नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। मुस्लिम व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उमर मोनिस से आज हम बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन के समय पर और ईद आ चुकी है, ऐसे में व्यापार क्षेत्र को कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है उमर जी आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उमर जी, ईद का त्योहार है और बाजारों में वो पहले जैसी रौनक नहीं है। अगर सबसे पहले मैं व्यापार क्षेत्र में कपड़ा कारोबार की बात करूं तो उनके लिए ये मेन सीजन होता है, लेकिन अब बाजार में लोग नहीं हैं खरीदारी के लिए, तो कितना नुकसान कपड़ा कारोबार को हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बार की ये ईद? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद देता हूं। और जितना भी नुकसान है वो तो पिछले लॉकडाउन में 2 महीने से है ही है। खुदरा व्यापार क्षेत्र में तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान महसूस किया गया है। लेकिन जान बड़ी चीज़ है। सरकार ने जो लॉकडाउन किया था, हम सब लोगों ने उसका स्वागत किया, साथ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी ये है कि 70 साल टैक्स देने के बाद आज व्यापारी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। सरकार उसके साथ कहीं पे भी नहीं खड़ी है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जबकि एक तो कारोबार ठप है, साथ में टैक्स की मार चली रही है, सैलरी देनी है, प्रतिष्ठानों का किराया देना ही देना है। इसलिए व्यापारी बहुत असमंजस की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा है। आपने ठीक कहा कि व्यापार करने के लिए जो लोग इतना साजो सामान जुटाते हैं और त्योहारों पर उनकी खूब बिक्री होती है, ऐसे में बाजार तो बंद रहे लेकिन अब खुले भी हैं तो उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे भी कई कारोबारी हैं जिन्होंने अपना माल पहले ही त्योहार को देखते हुए अपनी दुकानों में स्टोर कर लिया, लेकिन अब उसकी बिक्री नहीं हो रही है, तो दोहरी मार की पहले जो पैसा था वो सारा सामान खरीदने में लगा दिया और उसके बाद अब वो सामान गोदामों में पड़ा हुआ खराब हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात 200% सही है। व्यापारियों का इतना नुकसान हो रहा है कि वो सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो भी कुछ घोषणा की है वो सिर्फ घोषणा के रूप में ही नजर आ रही है। जमीनी स्तर पे उसका कोई अमल नहीं नजर आ रहा है। उमर जी, मैं उस पर विस्तार से बात करूंगी कि जो सरकार की तरफ से पैकेज दिया गया है उसे आप कैसे देख रहे हैं और कितना फायदेमंद ये कारोबारियों के लिए हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले जब ईद आती थी तो किस तरह की रौनक और कितना मुनाफा या फिर कैसा कारोबार बाजार में होता था और कितना ज्यादा फर्क आया है इस बार की ईद में और पहले जो ईद रही है। देखिए, जो आपने कपड़े के कारोबार की बात की थी, कपड़े का कारोबार पूरे साल में जितना भी कपड़ा व्यापारी है, चाहे वो प्रोडक्शन की मार्केट का हो, चाहे ट्रेडिंग की मार्केट का हो, चाहे रिटेल काउंटर्स वाला हो, वो पूरे साल ईद का ही इंतजार करता था। क्योंकि ईद एक बहुत बड़ा त्योहार है और पूरा देश इस त्योहार को मनाता था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है, चूंकि ये पहली बार ऐसी विकट स्थिति से का सामना व्यापारी वर्ग को करना पड़ रहा है, तो व्यापारी अभी तो मानसिक तनाव में आ गया है। व्यापारी अपने आप को बहुत ही, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या अल्फाज यूज करूं, क्योंकि व्यापारी की कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। इतना माल पहले से स्टॉक में, क्योंकि उसकी तैयारी साल भर की जाती थी। एक बहुत ही लंबा नुकसान, यूं कहिए कि लंबा नुकसान ना बल्कि टोटल लॉस की पोजीशन आ चुकी है। इसके अलावा सिर्फ कपड़ा ही नहीं बल्कि कई और जुड़े हुए हैं क्षेत्र ईद से और ईद के बाजारों से, जैसे कि जूते, ज्वेलरी, मेवे, खाने पीने की चीजें, इनकी भी काफी बिक्री होती है। तो हर क्षेत्र में इसी तरह का नुकसान आपने देखा है? जी, टोटल नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट खोली भी गई है, अभी जनता के पास उस तरीके से बाहर निकलने की उसके दिल में थोड़ा सा संकोच है। जनता डर भी रही है। सिर्फ जरूरत की चीजों को लेने आदमी बाहर निकल रहा है। उसके पास पैसे की भी कमी है कि 2 महीने में उसको कुछ पैसे तो उसने कमाए नहीं है, खरीदारी कहाँ से करेगा। इसके अलावा अगर, क्योंकि ईद की हम बात कर रहे हैं और ईद पर सेवइयों को बड़े लुत्फ के साथ खाया जाता है और इसका जो स्थान है, इसकी जो मिठास है वो ईद को और भी ज्यादा लजीज बना देती है। तो बनारस की मैं अगर बात करूं तो बनारस की सेवइयां पूरे देश में पॉपुलर हैं। तकरीबन 10 राज्यों में इसका व्यापार किया जाता है और वहां पर भारी नुकसान हुआ है, कहीं पर भी इसे भेजा नहीं जा चुका है। तो ऐसे में सेवइयों के द्वारा जो हो रहा नुकसान है, ये व्यापार क्षेत्र में कितना बड़ा नुकसान है?
जी, ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछले जब माल बाहर जाता तभी बिक पाता, जब माल जाना था तब तो लॉकडाउन की अवधि में ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद था। तो इसको भी आप पूरा टोटल लॉस की श्रेणी में रखिए, क्योंकि जो माल बिक रहा है थोड़ा बहुत, वो फुटकर की रेंज में बिक रहा है, वो ना के बराबर है। जनता के पास पैसा ही नहीं है, वो खरीदे कहाँ से, और व्यापारी को वो सहूलियत नहीं मिल पा रही है कि वो उसको कैसे बेचेगा, और माल भी उसके पास नहीं पहुंच पाया। जो बाहर का व्यापारी है, जैसे बनारस से पूरे देश में सप्लाई होती थी, तो हमारे संगठन से जो सिवई के जो व्यापारी हैं, वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में हैं। वो समझ लीजिए कि रो रहे हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनकी लेबर पहले से आके रुक गई थी, वो लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाई, और माल का प्रोडक्शन हो नहीं पाया, और जो हो भी गया था वो रत्ती हो गया, बिल्कुल कूड़ा हो गया, उसका कोई मोल ही नहीं रह गया। बाजारों में कुछ रियायत दी गई है, लोग अब बाजारों में पहुंच रहे हैं और ऑड इवन या फिर अलग अलग तरीकों से दुकानों को खोला भी जा रहा है, तो लग रहा है कि इतना फुटफॉल या फिर इतने ग्राहक आ रहे हैं जिससे थोड़ा बहुत भी मुनाफा कमा सके ये व्यापारी। नहीं, जो भी लोग मार्केट में आ रहे हैं वो पहले की तरह जरूरत क्या सामान लेने ही आ रहे हैं, यूं कहिए कि वो खाने पीने का सामान लेने आ रहे कोई हैं, खर्च नहीं करना जिसको चाहता। खा के जीवन यापन किया जा सकता है, और अच्छा। एक्स्ट्रा चीजों को खरीदने का अभी नहीं बन पा रही है बात। अच्छा, ठीक। अगर अब मैं आप अपना कैमरा सरकार के कहीं भी राहत भेज पैकेज सकती पर है आऊं तो किसी की सबसे पहले दुकान पे। बताइए कि एक बड़ा राहत पैकेज दिया गया है, व्यापारियों के लिए भी काफी कुछ है, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत कुछ है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वो एक टॉनिक के रूप में, जो अभी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, क्या वहां एक रिवाइवल के तौर पर देखा जा रहा है इसे? क्या कुछ फायदेमंद है ये पूरा राहत पैकेज? देखिए, राहत पैकेज जो अभी तक आया, इसको हम सिर्फ घोषणा के रूप में देख रहे हैं। अभी तक इस पे जमीन पे कोई भी अमल नहीं है, सरकार के पास कोई भी डिजाइन नहीं है कि उसको वो कैसे अमल में लाई। सरकार ने जैसे वो पिछले चुनावों में 15 लाख की घोषणा की थी 2014 में, व्यापारी के मन में तो कहीं ना कहीं ये बात है कि ये कुछ 15 लाख जैसा लुभावना सिर्फ चुनावी जुमला ना हो जाए। ठीक। क्योंकि उमर जी, ये दिक्कत है कि लोगों के लिए ईद है, अगर वो खरीदारी नहीं भी करेंगे, जेब में पैसे नहीं है तो उनके लिए चल जाएगा, लेकिन व्यापारी क्या करें? ईद तो उन्हें भी मनानी है, उनके परिवार के लोगों को भी मनानी है। नहीं, व्यापारी के साथ तो पिछले 2 महीने से, क्योंकि शुरुआती दौर में व्यापारी ने अपने पास जो भी रखा था वो लोगों की मदद करने में लगा कि आराम खुली जाएगा, जो भी कुछ था। लेकिन अब इस टाइम जो विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, इन परिस्थितियों से बचने के लिए तो कोई साधन ही नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रिबेट नहीं मिल पा रही है। ठीक। अगर मैं ईद के अलावा भी व्यापार की एक आम सी बात करूं तो आयात और निर्यात भी बंद है लगभग, तो ऐसे में कितना नुकसान हो रहा है? जी, हमने पिछले महीने जो इसका ऑल इंडिया मीटिंग में तय किया था ऑनलाइन, उसमें कम से कम खुदरा व्यापार क्षेत्र में 500 करोड़ की बात आई थी लास्ट मंथ में, अप्रैल में। इस मंथ का अभी एनालाइज होना बाकी है। तो आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? किस तरह से आप क्या कोई सुझाव या फिर कोई अपील की गई है सरकार से, कोई गाइडलाइन या फिर किसी तरह से राहत पैकेज की मांग की गई है? जी, बिल्कुल राहत पैकेज की मांग की गई है, और साथ ही में हमारी संगठन ने एक मांग और की है कि ऐसी परिस्थितियों में जो बड़े सम्मान होते हैं, वो सम्मान का सही मानों में हकदार व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर, चाहे वो जरूरत के सामान का ही व्यापारी हो, उसने, जैसे आपको बगैर, जैसे डॉक्टर हिंदुस्तान में आपने कई जगह सुना होगा कि बगैर किट के वो इलाज करने से मना कर रहे थे, लेकिन बगैर किसी सुरक्षा उपकरण के व्यापारियों ने सामान बेचा है, जो जरूरत का सामान है, खाद्यान्न से रिलेटेड। हम्म। तो हमारा और उमर, संगठन ने पहले व्यापारी भी वर्ग मांग है की वो थी माननीय लगातार ये प्रधान। बात कहता आ रहा है कि जितने भी अर्थव्यवस्था में या फिर जो व्यापार के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं उनसे कमर टूट गई व्यापार की, चाहे पहले नोटबंदी हुआ हो, उसके बाद जीएसटी हुआ हो, और अब कोरोना की वजह से जो बाजार बंद पड़े हुए हैं या फिर ना के बराबर ग्राहक हैं, उससे और ज्यादा टूट गया है व्यापारी वर्ग। जी, आपकी बात बिल्कुल 200% सहमत है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि सरकार के नुमाइंदे घरों में बैठे हुए, एसी कमरों में बैठे हुए, वो निकल के व्यापारियों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है व्यापारियों में, जो बहुसंख्यक वर्ग से ताल्लुक रखता है, वो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। वो इस टाइम अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भाई, हमारा संगठन तो मुखालफत करता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमें झूठी नीतियां पसंद ही नहीं थी। हमें इनके झूठे वादों से पहले ही पता था कि ऐसे झूठे लोग हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं।
लेकिन जी। हमने जो महसूस किया, जो इनका अपना बेस वोटर है और जो इनका अपना बेस व्यापारी है, वो अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। वो कहीं ना कहीं देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन मन की बात उनके नुमाइंदे आके सुनते नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पे ना विधायक है, ना सांसद है, ना पार्षद है, कोई भी नहीं है। अजब ही असमंजस की पता नहीं कौन सी सरकार ये चल रही है, उन्हें ही जनता का, अपनियों का, जो देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला व्यापारी, जो इस देश को टैक्स देता है। अगर किसान इस देश का अन्नदाता है तो कहीं ना कहीं व्यापारी इस देश का भाग्य विधाता है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला व्यापारी आज अपने आप को बिल्कुल यतीम समझ रहा है, बिल्कुल अपने आप को अकेला समझ रहा है कि 70 साल टैक्स देने के बाद आज उसका कोई पूछने वाला नहीं है, किसी तरह की उसको कोई रिबेट नहीं मिल रही है। इतने दिन इनकम टैक्स, जीएसटी, ये वो तू मैं सारे मिल के टैक्स देने के बाद, एक्साइज ड्यूटी अदा करने के बाद आज वो व्यापार करने बैठा, तो 70 सालों को टैक्स देने के बाद 2 महीने के लिए एक 3 महीने का पैकेज सरकार उसके खाते में रिबेट के तौर पे नहीं भेज पाई। हमें बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि हम ऐसी सरकार के राज में जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए उमर जी, बस और ये आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये हर वक्त नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नहीं है। धीरे धीरे जो लाइफ है वो लोगों की पटरी पर आ जाएगी, लेकिन जो व्यापार है, जो व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी पटरी पर कैसे आएगी? कितना समय इसमें लग सकता है? देखिए, बगैर पैकेज के तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम व्यापारी अपना सब कुछ खो के बैठ गया है। इसके लिए एक बहुत बड़ा विशेष पैकेज जो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है, जो भी लोग इस बात को मेरी सुन रहे हो, वो व्यापारियों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा करें, क्योंकि बगैर पैकेज के व्यापारियों का सरवाइव करना नामुमकिन हो गया है। कहीं इस देश जैसे किसान इस हत्या करने पे मजबूर, कहीं व्यापारियों को आत्महत्या हो जाए। और उसके बाद आपको मैं एक बात और बताऊं कि जब से ये लॉकडाउन खुला है, जिन मोहल्लों में या जिन कस्बों में या जो छोटे जिले हैं जहां कम्युनिकेशन गैप है, वहां सरकार की गाइडलाइन सही से पता नहीं चल पाई। व्यापारी ने जाने अनजाने में कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो सरकार की मंशा के विपरीत थे। अब सरकार उनके ऊपर जो है अनावश्यक मुकदमे दर्ज कर रही है, 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा रही है। ऐसे मौकों पे मेरा संगठन सरकार से मांग करता है कि कदमों को तत्काल खत्म करें और व्यापारियों को राहत दें, क्योंकि इतने दिन से व्यापार बंद था। व्यापारियों ने अब दुकानें खुलने की नौबत आई है तो हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं अपना भी और अपने समाज का भी पेट पालना है, अपने यहाँ जो कर्मचारी उनका भी पेट पालना है। तो इसके लिए कोई हाथ पैर मारना कोई अपराध नहीं है। सरकार तो उनके ऊपर बिल्कुल अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला व्यापारी आज उसके ऊपर आपराधिक धाराओं में मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है। कहीं ना कहीं छोटे कस्बों में ये कमाई का जरिया बन गया है, सरकारी मशीनरी इसका दुरुपयोग कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, यूपी सरकार के माननीय योगी जी से भी और देश के प्रधानमंत्री जी से भी, या तो वो खुद जमीन पे आके ऑफलाइन बगैर किसी रिकॉर्ड के वो एक दौरा कर सकते हैं, क्योंकि जनता के ही लोग हैं, बगैर प्रोटोकॉल के भी आ सकते हैं। एक स्पेशल स्टेटस लगा के मिल सकते हैं व्यापारियों से, उनकी समस्याओं का निदान होना बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके से झूठे मुकदमे लिख दिए गए तो व्यापारी तो आत्महत्या भी मजबूर हो जाएगा और इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल। तो मर्जी, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत से सरकार रूबरू हो और उसके बाद जो व्यापारी वर्ग है उन्हें एक बड़ा राहत पैकेज दिया जाए ताकि दोबारा से ये पूरा बिजनेस रिवाइव हो सके। मुझे तो लगता चलिए, है तो ये तमाम जो समस्याएं इस वक्त लॉकडाउन के समय पर हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईद है, ईद खुशियों का और प्यार का त्योहार है। ऐसे में आप क्या संदेश इस ईद के त्योहार पर, लॉकडाउन में जो ये ईद बीतेगी, उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ईद का त्योहार तो बहुत ही अच्छा त्योहार है और गले मिलने का त्योहार था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके, पूरे भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। गले मिलने के बजाय सोशल डिस्टेंसिंग से ईद मनाएं, अपने घरों से कतई ना निकलें, नमाज अपने घरों में ही अदा करें। जिस तरीके से भी उलमाओं ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत नमाज अदा करें और सड़कों पे बिल्कुल भी ना निकले और बहुत ही शांति के साथ और अपने परिवार के साथ अपने परिवार को समय देते हुए ईद मनाएं और जो भी जरूरतमंद मदद करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमर मोनिस जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उमर मोनिस, जो कि
मुस्लिम व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपील की है सरकार से कि जमीनी हकीकत को पहचाना जाए, किस तरह से व्यापारी वर्ग समस्या में है, मुसीबत में है, उसे निकालने के लिए एक बड़े पैकेज की जरूरत है। इसी के साथ हमारे और भी इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।